ओके, गुड इवनिंग ऑल। सो अभी तक हमने HTML, CSS, बूटस्ट्रैप बेसिक चीजें सीखी। हमने जावास्क्रिप्ट भी देखा है गाइस। ओके, एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग थोड़ा सा एडवांस या फिर फ्यूचरिस्टिक वेब डेवलपमेंट उसके तरफ मूव हो रहे हैं। ठीक है। इनिशियली क्या होता था कि मोनोलिथिक एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा चलती थी। मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके ट्राई करता हूँ गाइस ये चीज बताने का। व्हाइट बोर्ड विजिबल है गाइस? प्लीज गिव मी कंफर्मेशन। व्हाइट बोर्ड विजिबल है? ओके फाइन। सो क्या होता था पहले, एक एप्लीकेशन अगर मुझे बनानी है, वेब पेज, ठीक है, वेब पेज अगर मुझे बनाना है, सो HTML, CSS एंड फ्रंट एंड की कोडिंग के लिए आपका जावास्क्रिप्ट आ जाता था वहां पर। ठीक, कुछ सर्वर लेवल पे अगर मुझे कुछ कोड करना पड़ता था तो वहां पर ASP आप इंक्लूड कर देते थे, JSP आप इंक्लूड कर देते थे, PHP आप इंक्लूड कर देते थे, या फिर CGI बिन से, ठीक है, CGI उससे भी आप लोग ये सारी चीजें पॉसिबल होती थी गाइस। एक ही पेज के ऊपर ये सारा चीज वर्क कर देता था। बट आज के डेट में क्या है, मोनोलिथिक की जगह, ठीक है, मोनोलिथिक की जगह हो गया है अभी माइक्रो सर्विसेज बेस्ड। ठीक है, माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन बनना स्टार्ट हो गया, जिसमें क्या होता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो हेडर आ रहा है वो किसी और एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है, जो बीच का पार्ट है वो शायद किसी और जगह से आ रहा है, जो बॉटम का पार्ट है वो भी शायद किसी और जगह से आ रहा है। ये चीज गाइस आज की डेट में जितने भी एप्लीकेशंस आपको दिख रहे हैं वहां पर यही आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। इससे फायदा क्या होता है, जब भी आपका कोड, ठीक है, जब भी आपका कोड एग्जीक्यूशन होता है तब उसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं आता है। सेकंड चीज, शायद ऐसा हो सकता है कि ये जो पार्ट है, ये पर्टिकुलर चीज है, ये माई सीक्वल में स्टोर की हुई है, और ये शायद माई सीक्वल में ही बेस्ट अगर होगी, तो मेरे ऊपर क्या है, ऐसा डिपेंडेंसी नहीं है, ऐसे क्लोजली कपल्ड डिपेंडेंसी नहीं है कि माई सीक्वल में ही सारा का सारा डेटा रखूंगा। मैं चाहो तो ये माई सीक्वल में रख सकता हूँ, ये चाहो तो क्लिक हाउस में रख सकता हूँ, ये चाहो तो पोस्टग्रे में रख सकता हूँ। ठीक है, कोई लॉग से रिलेटेड डेटा है वो चाहे मैं मोंगोडीबी में रख सकता हूँ। ठीक है, तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में इट इज नॉट नेसेसरी कि सारा का सारा चीज आपका एक ही जगह से आए या एक ही जगह पे रखा हुआ हो। आप इन सब के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज भी यूज कर सकते हो सकता है कि ये वाला पर्टिकुलर चीज मैं पाइथन में बना लूं, ये वाला पर्टिकुलर चीज लेट से पेमेंट से रिलेटेड कुछ होगा तो वो शायद मैं जावा में बना लूं वेब सर्विस, ये वाला चीज शायद सिर्फ फर्स्ट फ्रंट एंड से रिलेटेड है वो शायद सिर्फ PHP में बना दो, ये वाला चीज शायद हो सकता है कि लॉग से रिलेटेड है, जितना सिक्योर नहीं है नोड पे बना लो। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग गाइस क्या कर सकते हो आप, अलग अलग टेक्नोलॉजीज में चीजें बना के इसको सिंगल पेज पे आप शो कर सकते हो, दैट टू बाय यूजिंग जेसन फॉर्मेट, दैट टू बाय यूजिंग जेसन फॉर्मेट। ठीक है, तो ये अलग अलग जो जगह पर आप डेटा स्टोर कर रहे हो गाइस या फिर शो कर रहे हो, व्हाट इज दिस, दीज आर नथिंग बट कॉल्ड एज कंपोनेंट। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं गाइस, हम लोग कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स, ऐसा हो सकता है कि इन सभी कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को कोड लिखने की जरूरत पड़े, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट इफ यू आर यूजिंग HTML, CSS एंड ओनली कोर जावास्क्रिप्ट। ये सारी चीजें गाइस एक ही जगह पर लिखना, एक पेज के ऊपर लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये तीन टेक्नोलॉजीज का यूज करोगे तो। ठीक, इसीलिए क्या किया गया है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि ये जो हेडर है गाइस, ये जो हेडर है, ये फूटर है, ठीक है, ये मिडल कंटेंट है, ठीक है, तो इन तीनों के लिए अगर मैं अलग अलग फाइल बना दूं, इन तीनों के लिए अलग अलग एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना दूं, तो कितना इजी रहेगा वो बनाना, डेवलप करना और मेंटेन करना, दोनों भी चीजें गाइस यहाँ पर थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, यही पर आपका रोल आता है किसका, रिएक्ट का, यही पर आपका रोल आता है रिएक्ट का, Vue.js का, या फिर एंगुलर का। ठीक है, यहाँ पर ही रोल आता है इन सब चीज का। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में कैसा, एक पेज के ऊपर जितनी भी चीजें आपको रिफ्लेक्ट हो रही है वो सारी की सारी चीजें शायद अलग अलग वेब सर्विस के थ्रू, अलग अलग डेटाबेस के थ्रू आपके पेज पर दिख रही होगी। ठीक,
और वो सारे के सारी चीजें अगर आपको डिस्प्ले करनी है तो सिर्फ एक फाइल बना के उसमें ये सारी चीजें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, डेवलपमेंट डिफिकल्ट हो जाता है, डीबग करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे केस में व्हाट कम्स इनटू पिक्चर, ऐसे केस में अगर आपको जो भी सेक्शन है उसके हिसाब से आप अगर सेपरेट सेपरेट फाइल बना के रख दो, ठीक है, आपके पास जो भी सेक्शन है या फिर जो भी कंपोनेंट है उसके हिसाब से आप सेपरेट सेपरेट फाइल बना के रख दो, तो मॉड्युलरिटी भी रहेगी, डेवलपमेंट भी इजी हो जाएगा, एंड मेंटेनेंस एंड डिबगिंग भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। एंड जो ये अलग अलग सेक्शंस बनते हैं गाइस, इन सभी चीजों को गाइस कंपोनेंट बोलते हैं। सबसे पहले तो ये रहता है आपका मेन कंपोनेंट जो टॉप पे, ठीक है, उसके अंदर ये सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेन कंपोनेंट या फिर एग्जैक्टली आपका ऐप कंपोनेंट बोल सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स रह सकते हैं गाइस, कितने भी कंपोनेंट रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब का पेज लिया जाए तो यूट्यूब के पेज पे टॉप पे होता है हेडर, ठीक है, बीच में क्या होता है, बहुत सारे ये वीडियोस की लिंक्स होती है, जैसे आप एक वीडियो के ऊपर लिंक क्लिक करते हैं तो उसके अंदर भी फिर कंपोनेंट होते हैं, आपका वीडियो ऊपर प्ले होते रहता है, यहाँ पर फिर उसका टाइटल होता है वीडियो का, ठीक है, नीचे कुछ व्यूज वगैरह कितने हैं, लाइक्स कितने हैं वो होता है, फिर उसके बाद कुछ कमेंट्स का सेक्शन होता है, फिर उसके बाद फिर से सजेस्टेड वीडियो, रिकमेंडेड वीडियोस होते हैं। तो ये सभी के सभी जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना गाइस, दीज आर नथिंग बट कंपोनेंट्स, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट। और ये नेसेसरी नहीं है कि सारा का सारा डेटा एक ही जगह से आ रहा होगा, हो सकता है कि आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कमेंट्स आ रहे हैं वो मोंगोडीबी से आ रहे हैं, हो सकता है आपका जो ये टाइटल आ रहा है वो किसी लेट से क्लिक हाउस से आ रहा होगा, ठीक है, फास्ट लोड करके, जो आपका वीडियो आ रहा है वो किसी और डेटाबेस से, किसी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से, स्ट्रीमिंग सर्विस से आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स गाइस आप एक जगह पे शो कर सकते हो बाय यूजिंग दिस रिएक्ट, व्यू और एंगुलर, ये एडवांस जितने भी टेक्नोलॉजीज है गाइस, इसी को हम फ्यूचरिस्टिक वेब टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि सारी की सारी चीजें एक जगह से आ रही हो, मोनोलिथिक में सारी चीजें एक जगह से आती थी, जेएसपी का वेबसाइट बनाया पूरी की पूरी वेबसाइट जेएसपी पे ही रहती थी, ठीक है, बट आज के डेट में ऐसा नहीं है, आपका कुछ डेटा किसी और जगह से आ सकता है और किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू भी आ सकता है। आपको सिर्फ क्या चाहिए गाइस, सभी की सभी चीजें यहाँ पर शो करने के लिए, लेट्स से डेटाबेस, वेब सर्विसेज, और ये आपका फ्रंट एंड, फ्रंट एंड में आपको कौन से फॉर्मेट में डेटा चाहिए गाइस, आपको ये सारी चीजें शो करने के लिए हमने देखा भी है, अजैक्स में भी देखा है, कौन से फॉर्मेट में जस्ट आपको डेटा चाहिए गाइस, इतना चीज बता दो। कौन से फॉर्मेट में आपको फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट में डेटा चाहिए रहता है गाइस, बताइए। सब भूल गए, ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। आपको चाहिए गाइस जेसन डेटा, जेसन फॉर्मेट में डेटा चाहिए, जेसन फॉर्मेट में डेटा आ गया, आप उसको कहीं पे भी दिखा सकते हो, ठीक है, फ्रंट एंड में टीडी पे दिखा सकते हो। ओके सॉरी, देयर माइट बी अ नेटवर्क इशू एट माय एंड, सॉरी गाइस। तो आपका डेटा गाइस कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, जेसन फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में आपके पास डेटा आ गया, आप उसको कहीं पर भी शो कर सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में शो कर सकते हो, फाइन। सो यही सारी चीजें गाइस हमें प्रैक्टिकली देखनी है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। बट फिर भी हम लोग एक दो चीजें यहाँ पर पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं, वन साइडेड ही, ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिकली अगर करना है तो आप ट्राई कर सकते हो, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें हम रिपीट करने ही वाले हैं, ठीक है। सो लेट जस्ट गो टू अवर ब्राउजर, ठीक है, और ब्राउजर में जाने के बाद सबसे पहले इसकी जो किताबी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी, सबसे पहली चीज गाइस ये समझ लेना कि रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको सारी की सारी सारी चीजें मैन्युअली करनी पड़ती है, मोस्ट ऑफ दी चीजें आपको मैन्युअली करनी पड़ती है। एंगुलर जैसा यहाँ पर सारे के सारे स्पून फीडिंग जैसा नहीं होता है, आपको यहाँ पर मैन्युअली मैन्युअली चीजें करनी पड़ सकती है गाइस, ठीक है। तो आपको टेबल वगैरह, राउटिंग वगैरह, आपको शायद ऐसा हो सकता है कि कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करके या फिर कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करके वो मैन्युअली करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। शायद इसलिए इस पे थोड़ा ज्यादा कंट्रोल है लोगों का, ठीक है, डेवलपर्स का थोड़ा ज्यादा कंट्रोल है, इसीलिए मैंने आपको जैसे स्क्रीनशॉट भी भेजा है कि इसका ट्रेंड थोड़ा एज कम्पेयर टू एंगुलर और Vue.js के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज पीपल लव इट टू लर्न और डेवलप एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट, ठीक है, तो इसकी कम्युनिटी भी काफी बढ़ रही है।
और मैंने ट्यूटोरियल्स भी चेक किए, तो रिएक्ट के ट्यूटोरियल्स, लेटेस्ट भी ट्यूटोरियल काफी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बट एंगुलर के थोड़ा सा आपको ओल्ड ही ट्यूटोरियल्स मिलते हैं मोस्ट ऑफ दी जगह पर। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहला चीज यहाँ पर क्या बनाते हैं हम। आप ब्राउजर में जाके react.new आपने जस्ट लिखना है। क्या लिखना है गाइस? react.new। तो आपको ये स्टैक बिल्ड्स के अंदर, ठीक है, कोड सैंडबॉक्स, ये आपको ब्राउजर पर ही टेस्ट करने के लिए, ब्राउजर पर ही टेस्ट करने के लिए आपको ये एक प्लेग्राउंड दे देता है, जहां पर आप टेस्ट कर सकते हो रिएक्ट की एप्लीकेशन को। ठीक है, रिएक्ट की एप्लीकेशन को आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो। ठीक, आपका कोड सेव्ड रहना चाहिए, उसके लिए आप एक और चीज कर सकते हो कि आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हो। साइन इन वाया जो आपका गिटहब रहेगा उसके थ्रू आप साइन इन करके रख सकते हो guys। ठीक है, तो सभी लोग जस्ट ब्राउजर पे जाना। ठीक है, जो लोग भी मेरे साथ साथ ट्राई कर रहे हैं दे कैन जस्ट गो टू ब्राउजर एंड react.new ऐसा हिट कर देना, और देखना वो एक आपके लिए वेब पेज ओपन करके देता है क्या, विथ सम VS कोड। ठीक है, वेब VS कोड एंड उसका एक आउटपुट के साथ। ठीक है, इस तरह से कुछ शो करता है क्या, वो चेक कर लीजिए प्लीज। इट इज शोइंग वेल एंड। मेरे यहाँ पर guys थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, आई डोंट हैव लाइक वाईफाई, मोबाइल से मैंने हॉटस्पॉट दिया हुआ है, थोड़ा सा जस्ट नेटवर्क में फ्लक्चुएशन आ सकता है। react.new गाइस, पेज लोडेड, वेब पेज, जिसमें आपका एडिटर और आउटपुट दोनों भी दिखेगा एक ही जगह। ये जस्ट टेस्ट करने के लिए ये प्लेग्राउंड है, हम जस्ट थोड़ा सा पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि क्या, कैसे रिएक्ट की एप्लीकेशन में कंपोनेंट्स रहते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स कैसे। एज इट ओपन गाइस? react.me, वेरी गुड, थैंक्स केतकी। मतलब ओके, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का वर्किंग है, मतलब दिस इज अ नॉर्मल प्रोसीजर विच यू नीड टू फॉलो। ठीक है, अब थोड़ी इंटरनल चीजें हम बाद में देखेंगे, ये एक्चुअली देखते हैं कि ये कोड का आउटपुट कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये कोड का आउटपुट, तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में गाइस, लेफ्ट साइड में app.js नाम की फाइल है। app.js नाम की फाइल है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो मेन कंपोनेंट, जैसा आउटर बॉक्स बताया था ना मैंने एप्लीकेशन का, वैसे इसको मेन कंपोनेंट के जैसा कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे ये जो कुछ भी लिखा होगा उसको आपने हटाना है। ठीक है, उसको आपने हटाना है वहां से। sign in to fork into this, okay let me just sign into this। बॉटम में डाल दीजिए इस कोड को, फाइन, साइन इन टू गिटहब। ठीक है, आप गिटहब के थ्रू उसको साइन इन कर सकते हो guys। ठीक है, गिटहब के थ्रू उस पर साइन इन कर दो guys। Okay, I think the net is running very slow, fast.com। ओके, शायद हम सब ने एक साथ इसको हिट कर दिया इसलिए भी ऐसा हो सकता है। लेट मी ट्राई अगेन।
रिएक्ट डॉट इट ओपन, साइन इन कर देना है गाइस आपने। तो वो कैसा, जो भी बॉयलर प्लेट बोलते हैं, वो सारा बेसिक कोड आपको जनरेट करके दे देगा। साइन इन विद वीएस, सॉरी गिटहब कर देना है। ठीक, इंटरनेट फाइन, नो इशू। हम W3 Schools पे जाते हैं, वहां पर भी हमें बेसिक चीजें करने के लिए मिल जाएंगी। रिएक्ट पे जाते हैं, मैं यूआरएल शेयर करता हूँ गाइस आपको, रन द एग्जांपल। रिएक्ट ऐप, ओके फाइन, यहाँ पर भी उन्होंने निकाल दिया। ओके, नाउ इट इज वर्किंग। सो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे बनाने का फंक्शन, लेट्स से हेडर, एंड यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न आई एम फ्रॉम, और हेडर टैग यहाँ पर दे देते हैं। ओके, सो दिस वुड वर्क। सो वेयर यू शुड गो, आपने जाना है रिएक्ट गेटिंग स्टार्टेड पे। मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ गाइस। ये जस्ट प्लेग्राउंड, आपको जस्ट टेस्ट करने के लिए कि रिएक्ट के एप्लीकेशंस में कैसे run होते हैं। ठीक, आप वहां पर भी कर सकते थे रिएक्ट डॉट न्यू में, बट अभी मेरे केस में पता नहीं, नेट का इशू है शायद, इसीलिए बैंडविड्थ का इशू हो सकता है। ठीक, बट आप यहाँ पर इस पेज पे आके ट्राई इट योर सेल्फ पे क्लिक करना है आपने। ट्राई इट योर सेल्फ पे क्लिक करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू ऐड वन फंक्शन, और फंक्शन में आपने रिटर्न कर देना है गाइस कोई भी HTML। ठीक है, कोई भी HTML। आप H1 टैग में, बट टैग में होना जरूरी है, ये चीज का ध्यान रखना गाइस, टैग में रहना जरूरी है। ठीक है, ये नहीं चल रहा है। अब W3 Schools पे गाइस ट्राई कीजिए, सेम चीज। ठीक है, एंड आई एम फ्रॉम हेडर, ये वाला चीज आपका दिखना चाहिए आउटपुट। जैसे आपका हेडर और कहीं यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, जस्ट लेट मी नो, आपको रन करना है, एंड मेक श्योर करना कि वो हेडर यहाँ पर भी एज अ टैग यूज करना है, हेलो।
किसी का हेडर अगर दिख रहा होगा गाइस, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। दिस इज द लिंक गाइस। ओके, इस लिंक पे जाने के बाद आपको ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करना है। ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करने के बाद यू नीड टू राइट दिस फंक्शन। ओके, आपको ये फंक्शन डिफाइन करना है एंड इस फंक्शन को डिफाइन करने के बाद उस हेडर को एज अ कंपोनेंट, उस हेडर को एज अ कंपोनेंट यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, रिटर्न के अंदर H1 टैग के अंदर ही आप फिर से इसको हेडर को लिख सकते हैं। somebody able to create the header component guys? Great, thanks Jen। थैंक्स केतकी। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने जस्ट, थैंक यू अंकित, रितेश। सो यहाँ पर जो ये टॉप का पार्ट है, इससे हमें समझ में आता है कि रिएक्ट इज जस्ट अ लाइब्रेरी। ठीक है, रिएक्ट इज जस्ट अ लाइब्रेरी। आप इसको किसी भी वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग ऑल द फंक्शनलिटीज ऑफ रिएक्ट। ठीक है, आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्लास वर्क है गाइस। आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्लास वर्क है। क्रिएट footer component and show it after hello world। ठीक है, उसको हेलो वर्ल्ड के बाद शो, मतलब यहाँ पर शो करो, लेकिन एक नया फुटर कंपोनेंट, जस्ट थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए और दिस थिंग्स।
ओके ग्रेट, थैंक्स जयंत, थैंक्स उदय। फंक्शन की सबसे बेस्ट बात क्या होती है गाइस? जयंत, उदय, जिन लोगों का भी हो गया है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द बेस्ट फीचर अबाउट द फंक्शन? रीयूज, वेरी गुड। ठीक है, हम रीयूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हेडर कंपोनेंट हमने लिखा गाइस, हेडर कंपोनेंट यहाँ पर जो लिखा, वो मैं जितने बार चाहे उतने बार रीयूज कर सकता हूँ। देख रहे हैं आप? आपको उतना कोड बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, वर्चुअली, ठीक है, वर्चुअली रिएक्ट क्या करता है, ये सारा का सारा डॉम मैनिपुलेशन का काम वर्चुअली करता है रिएक्ट। ठीक है, तो रिएक्ट की लाइब्रेरी का वो हेडेक है कि ये सारी चीजें डिस्प्ले कैसे करनी है। हमें सिर्फ इतना करना है कि एज अ टैग, एज अ कस्टम टैग उसे यूज करना है, एंड जितने बार चाहे आप उतने बार उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एक बेस्ट फीचर होता है फंक्शन। ओके, फॉर दोस्त जिन लोगों का ये हो गया है, उन लोगों ने क्या करना है गाइस, इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करके अपने सिस्टम पे, ठीक है, क्योंकि अपने सिस्टम पे आप कोड करते हो, वहां पर थोड़ा सा आपके पास ज्यादा पावरफुल फीचर हो जाता है, वीएस कोड में वगैरह आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, एंड इसके अंदर जाके index.html नाम की फाइल बनाएंगे हम। ठीक है, वीएस कोड पे कोड स्पेस डॉट, एंड वो सारा का सारा कोड गाइस यहाँ पर उठा के पेस्ट कर, index.html, you can paste the entire, ठीक, और इसको लाइव सर्वर का यूज करके वी कैन रन इट ऑन ब्राउजर। ये जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है वहां पर लोड हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस क्रोम पे रन कर ले। और छोटा कर दीजिए। ओके, दैट्स ऑल। हेडर कंपोनेंट, footer component done guys, please give me confirmation, then I'll give you time to copy this and open it in VS Code. Hari, I am recording this like on my end, okay, and I'll share the link also. Okay, you can, if you have already subscribed to the channel, तुम्हें नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। नो वरीज, डोंट वरी, सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, और मैं थोड़े कोर कंसेप्ट बता रहा हूँ गाइस, जो कि आपको सभी के सभी ट्यूटोरियल्स में नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर करूंगा। अदरवाइज आपके पास तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यूटर्स है ऑनलाइन, ठीक है, आप उनके भी वीडियोस देख सकते हो, बट जो चीजें उन लोगों ने नहीं बताई गई है, वो सारी चीजें भी यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके कवर कर दूंगा। ये कोई आपको ये है मतलब लाइब्रेरी वगैरह से इंस्टॉल इंक्लूड करके इस तरह से कोई नहीं बताता, सभी लोग आपको npx क्रिएट रिएक्ट ऐप वहां से स्टार्ट करते हैं जब। ठीक,
हाँ, अगर कोई बता रहा होगा यहाँ से कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, एक जेएस की फाइल ही होती है इंक्लूड करते, देन दैट टीचर इज वेरी गुड। मैं मतलब रेकमेंड करूंगा कि उनके ट्यूटोरियल्स आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है, कोर कंसेप्ट अगर आपको clear है, ठीक है। चलो, एक चीज मैं यहाँ पर गाइस ट्राई करके देखता हूँ। लेट्स से आई वांट टू क्रिएट वन फाइल स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ओके, स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम से एक फाइल बनाता हूँ। इस इसमें जस्ट अलर्ट लिखते हैं हम, ओके, जस्ट टेस्ट करने के लिए कि ये फाइल मेरी प्रॉपरली वर्क करती है। यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं स्क्रिप्ट src एंड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं एंड इट इज वर्किंग। ठीक है, इट इज वर्किंग वेरी फाइन। एक काम करते हैं, अभी हेडर को भी उस स्क्रिप्ट डॉट जेएस में रख के देखते हैं वेदर इट वुड वर्क और नॉट। ठीक है, इस हेडर को भी यहाँ पर रख के देखते हैं। सो ये अलर्ट तो आ रहा है, बट ये सारी चीजें नहीं शो कर रहा है वो। ट्राई करते हैं फिर से, अलर्ट को यहाँ से कमेंट कर देंगे, सेव करते हैं, यहाँ पर भी सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इट इज नॉट वर्किंग। ठीक है, अब इसका टाइप जो है स्क्रिप्ट का टाइप एक बार ट्राई करके देखते हैं। सॉरी, इस तरह से ट्राई करके देखते हैं। ठीक, तो व्हाट इट इज सेइंग कि अगर आप कोई एक्सटर्नल फाइल इंक्लूड कर भी रहे हो तो उसका टाइप आपने टेक्स्ट स्लैश बाइबल रख देना है, तो आपकी वो फाइल इंक्लूड हो जाएगी। एंड इन आवर केस यहाँ पर स्क्रिप्ट डॉट जेएस ऐसा लिखना नहीं चाहिए, हमने हमने लिखना चाहिए यहाँ पर हेडर डॉट जेएस। ठीक है, हेडर डॉट जेएस। ठीक है, तो हेडर डॉट जेएस में एक्चुअली ये पूरा का पूरा कोड जाएगा हमारा। ठीक, हेडर डॉट जेएस में ये पूरा का पूरा कोड जाएगा एंड उस हेडर डॉट जेएस को मुझे यहाँ पर इंक्लूड करना है। ठीक है, हेडर डॉट जेएस को मुझे यहाँ पर इंक्लूड करना है। ठीक, एंड देन इट शुड शो मी दैट। ठीक, वैसे मुझे फुटर अगर कंपोनेंट बनाना है तो मैं सेपरेट फाइल बनाऊंगा guys, क्योंकि अलग अलग बंदे अपने अपने काम चालू रख सकते हैं चीजों के ऊपर। ठीक, तो हेडर जैसे ही एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर फुटर। ठीक, आई एम फ्रॉम फुटर लिखते हैं, सेव करते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस में जाते हैं, यहाँ पर एक बार ही हेडर यूज करेंगे, फुटर को फिर एक बार यूज करेंगे। ठीक है, और फुटर एज अ टैग के जैसा यूज करना है जो आपने, इसको भी यूज करने से पहले हम इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, आई एम फ्रॉम फुटर, ये भी गाइस प्रॉपरली दिख रहा है। ठीक है, इतना चीज ट्राई करके देखो गाइस, हम मॉड्यूलराइज कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आप जब एक्चुअल रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाएंगे तभी भी आपको अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग फाइल में रखने पड़ेंगे, सो दैट आप उसको इजीली मेंटेन कर सकते हो, कोड को डीबग करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर फुटर से रिलेटेड कोई भी चेंज आता है तो आप फुटर कंपोनेंट में जाइए एंड फुटर कंपोनेंट में वो सारे चेंजेस कर दीजिए। ठीक है, इतना चीज ट्राई करो गाइस प्लीज। ठीक है, मॉड्यूलराइज करना है आपने, मॉड्यूल वाइज अलग अलग। रिएक्ट के एप्लीकेशन बनाओगे गाइस एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज करके।
वहां पे सारी चीजें ऑटोमेटिकली होते रहेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज कैसे वर्क कर रही है। रिसेंटली मैंने एक जावा का इंटरव्यू लिया, एंड पीपल वेर लाइक कि ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या, इक्लिप्स में तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। उनको कोर कंसेप्ट ही नहीं पता है गाइस। तो फिर वो बड़ा फ्रेमवर्क, बड़ा एप्लीकेशन बनाने के वक्त उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डिसीजन लेना कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या यूज करना चाहिए। ठीक है, तो कोर कंसेप्ट थोड़े से गाइस आपके क्लियर होने चाहिए, बिकॉज वी हैव इनफ टाइम। ओके, ये सारी चीजें करेंगे, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन से हम लोग npx क्रिएट रिएक्ट ऐप बना कर ये सारे एप्लीकेशन बनाएंगे रिएक्ट। डन गाइस, मॉड्यूलराइज। ठीक है, मॉड्यूल वाइज आपने सेपरेट सेपरेट उसको फाइल में रख दी, ताकि जिसको हेडर पे काम करना है वो अपना हेडर पे काम करे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इंक्लूडेड है, जिसको फुटर पे काम करना है वो फुटर पे काम करके अपना वर्क कर सकता है अच्छे से। ग्रेट ग्रेट ग्रेटनेस। सर बट ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो टेक्स्ट स्लैश बैबल टाइप आपको क्या प्रोविजन देता है गैस? ये आपको ये प्रोविजन देता है, वैसे यहाँ पर इसको H1 की जरूरत नहीं है, H1 वी विल रिमूव, हम ब्लैंक रख देते हैं उसको, सेव करते देखते। ठीक है, ब्लैंक भी मेरा प्रॉपरली वर्क। ठीक, सो ये टेक्स्ट स्लैश बैबल हमें अलाउ करता है गाइज यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में। मतलब कैसा है, यहाँ पर जो होता है ना टेम्पलेट लिटरल्स आपने यूज किया होगा गाइस इससे पहले, वैसे ही यहाँ पर मैं H1 टैग वगैरह रिटर्न कर सकता हूँ। मतलब डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्ट्रिंग या फिर HTML, बिकॉज ऑफ दिस टेक्स्ट स्लैश बर्बर। मतलब अगर आपको यहाँ पर एक और एलिमेंट अगर लिखना है, ठीक है, एक और एलिमेंट लिखना है, से फुटर के अंदर मैं यहाँ पर ड्यू लिखना चाहता हूँ। ठीक है, सो इट इज पॉसिबल टू राइट ड्यू। ओके, आई एम फ्रॉम फुटर, सेव करते, और ये सभी जगह पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कैन आई रिटर्न टू टैग्स एट अ टाइम? कैन आई रिटर्न टू टैग्स एट अ टाइम? नहीं गाइस, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि फंक्शन का एक फंडामेंटल रूल होता है, एक फंक्शन का फंडामेंटल राइट हैंड थंब रूल ये होता है कि फंक्शन सिर्फ एक टाइम पे एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहां पर भी अगर आपको ऐसे दो चीजें अगर रिटर्न करवानी है, तो एटलीस्ट उसको आप ब्लैंक टैग में रख दो, एटलीस्ट उसको आप ब्लैंक टैग में रख दो। तो इससे क्या कंसिडर होता है कि ये एक एलिमेंट रिटर्न हो रहा है, ये एक एलिमेंट सिर्फ रिटर्न हो रहा है, इतना कंसिडर कर लेता है। ठीक, तो दिस इज अलाउड। ठीक है, दिस इज अलाउड। बट आप अगर बोलोगे कि मैं दो टैग्स एक साथ रिटर्न करना चाहता हूँ, तो आपको उसको किसी ना किसी पेरेंट टैग या फिर पेरेंट एलिमेंट के अंदर रखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन सिर्फ एक टाइम पे एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए ये चीज ऐसे करनी पड़ती है। ठीक है, सभी लोग का इस ये वाला चीज थोड़ा चेंज करो। फुटर में क्या करना है, आपने दो टैग्स रिटर्न करने हैं, एंड उसको एक ब्लैंक टैग में, आप उसको फ्रैगमेंट भी बोल सकते हो। ब्लैंक टैग को क्या बोलते हैं गाइस? फ्रैगमेंट। ठीक है, ठीक है। ये वाला चीज गाइस ट्राई करके देखो प्लीज। दो चीजें पहले रिटर्न करके देखना मैन्युअली, एंड दोनों चीजें नहीं होती है रिटर्न, तो उसको एक पेरेंट एलिमेंट में रखना एंड देन उसको रिटर्न करते। ठीक है, प्लीज ट्राई गाइस।
नॉट दैट डिफिकल्ट ऋषिकेश, राइट? कैसा टैग्स यूज करने, जो HTML में यूज करते थे वही सारी चीजें यूज कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा मोर पावर इसलिए मिल रहा है क्योंकि सब कुछ हम फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर ही डायरेक्ट JS का कोड लिख रहे हैं। ओके, थैंक्स थैंक्स उदय। जिन लोगों का भी हो जाता है गाइस, वो लोग जस्ट मुझे DM करके मैसेज करके बताओ कि टेम्पलेट लिटरल का पर्पस क्या है, क्या होता है और उसका पर्पस क्या है। थैंक्स हरी, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। तो राइट में मूव कर देते हैं बस। क्या होता है गाइस टेम्पलेट लिटरल्स, किसी को याद है? वो जो टैब के ऊपर एक्सक्लेमेशन के बाजू वाली बटन जो होती है, ठीक है, उसका कुछ पर्पस है। हैज एनीवन रिमेम्बर दैट थिंग? टेम्पलेट लिटरल्स गाइस। पलाश, केतकी, कुशल, अजय, अनिकेत, प्रशांत, प्रतीक, हितेश, एनीवन, कैन यू टेल मी व्हाट इज टेम्पलेट लिटरल? सुमित, उदय, हरी, एनीवन, वी यूज इट फॉर कॉन्केटिनेशन, ठीक है। स्पेशली बोला जाए तो मैं डायनेमिक वैल्यूज वेरिएबल की एक स्ट्रिंग के अंदर बिना कॉन्केटिनेशन सिंबल के, ठीक, बिना कॉन्केटिनेशन सिंबल के डायरेक्ट में आउटपुट में लिख सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट आउटपुट में आई कैन यूज वेरिएबल्स, ठीक। बट टेम्पलेट लिटरल्स में हम क्या करते थे गाइस? टेम्पलेट लिटरल्स में मैं यहाँ पर फुटर नहीं, गाइस ये फुटर वाला एग्जांपल हो गया, शैल आई गो अहेड, गिव मी कंफर्मेशन गाइस। There are 13 members online, active 13 members, active 14 members now. Just give me confirmation, guys, once you are done with this footer. And footer के अंदर भी fragment वाला कोड अगर हो, ग्रेट, ग्रेट गाइस, ठीक है। मैं वैसे कोड ये पुश तो कर ही दूंगा। फाइन, सो नेक्स्ट हम कंपोनेंट बनाने वाले हैं गाइस। थोड़ा सा हमें कैसा कैलकुलेशन वगैरह काफी अच्छे लगते हैं और उससे कोडिंग लॉजिक वगैरह काफी अच्छा हो जाता है। सो हम बनाएंगे SQR.js, एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे SQR.js, इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं गाइस। ओके, एंड यहाँ पर गाइस ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना कि SQR, ओके, SQR हम कैपिटल में क्यों लिखते हैं, ठीक है। एंगुलर के अपने फंडे है, वहां पर हाइफन यूज होता है, तो ये कैपिटल में इसलिए लिखते हैं गाइस कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये आपका कंपोनेंट है या फिर ऑलरेडी ये HTML का कोई टैग है। अगर मैं हेडर स्मॉल केस में देता तो शायद ऐसा लगता आपको कि हेडर तो मेरा HTML के अंदर भी टैग होता है, बट यहाँ पर पास्कल केस मतलब कैपिटल लेटर से आपके टैग स्टार्ट करने का मीनिंग ये है कि आपको पता रहे कि ये आपके रिएक्ट के कंपोनेंट है, ना कि ये इनबिल्ट कोई टैग है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, जो भी हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, वॉट एवर कंपोनेंट वी आर क्रिएटिंग, उसमें हमेशा हम क्या बनाते हैं, क्या लिखते हैं गाइस, कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल में कर देते हैं इसको।
एंड यहाँ पर लिख देते हैं आई एम फ्रॉम स्क्वायर। ठीक है, इतना सेव करते हैं। लेट्स ट्राई दिस, रिफ्रेश। आई एम फ्रॉम स्क्वायर कंपोनेंट, ये प्रॉपर्ली शो कर। ठीक है, थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा गाइस आपको। सी, रिटर्न करने से पहले गाइस, फंक्शन के अंदर रिटर्न करने से पहले मैं जितना चाहे उतना कोड लिख सकता हूँ। दैट इज पॉसिबल, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, आप रिटर्न के पहले जितना चाहे उतना लॉजिक लिख सकते हैं। मैं चाहता हूं यहां पर एक वेरिएबल बनाया हम, जिसका नाम रखे var x इक्वल्स टू 5। ओके, var x इक्वल्स टू 5। एंड यहां पर एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग बैककोड, ठीक है, x इक्वल्स टू डॉलर करली ब्रेसेस में x की वैल्यू। ठीक है, इसको सेव करते हैं। ब्राउजर में आने के बाद हमें सिर्फ क्या करना है गाइस, ब्राउजर में आने के बाद हमें सिर्फ इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है एंड यू कैन सी दैट वैल्यू। ठीक है, वो वैल्यू आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन। मैं क्या चाहता हूं कि ये सारी की सारी चीजें यहां पर ना होते हुए ये सब कुछ यहां दिखे। आई एम फ्रॉम स्क्वायर कंपोनेंट एंड उसके बाद वैल्यू ऑफ x इज, एंड यहां पर ऐसा कुछ x की वैल्यू वो शो करे। यहां पर ऐसा कुछ x की वैल्यू वो शो करे। तो ये चीज तो आपने टेम्पलेट लिटरल्स में बैककोड में दी थी गाइस। यहां पर ठीक है, ये चीज आपने टेम्पलेट लिटरल्स में बैककोड में यूज की थी। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है बैककोड। आप डायरेक्टली, डॉलर भी हटा दिया उन्होंने, रिएक्ट वालों ने, बैककोड भी हटा दिया, आप डायरेक्ट यूज करो। वो बोलता है कि आप डायरेक्ट यूज करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोलता है, आप डायरेक्ट यूज करो वैल्यूज को। ठीक है, इस तरह से आई एम फ्रॉम स्क्वायर कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ एक्स इज 5। क्या ऐसे ही मैं, क्या इस तरह मैं, ठीक है, बी आर का क्लोजिंग टैग के साथ देखते हैं। हाँ, क्लोजिंग टैग के साथ आ गया। स्क्वायर ऑफ डॉलर, सॉरी डॉलर नहीं, अभी सिर्फ करली ब्रेस एक्स। ठीक है, एक्स इज एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ऐसा कर सकते हैं, देखते हैं ऐसा होता है क्या। यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आप अपने एंड पे ये चीज ट्राई करके देखिएगा। इस टेम्पलेट रिटर्न्स निकाल के हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली हम जो HTML रिटर्न कर रहे थे उसी जगह पर मैंने डायरेक्ट वेरिएबल्स की वैल्यू यूज करना स्टार्ट कर दिया। इसी चीज को हम बोलते हैं गाइस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। एंड आप लोगों को तो ये चीज पता ही है गाइस, JSX। ठीक है, इसको शॉर्ट में तो वैसे JSX बोलते हैं, बट XML में क्या होता है गाइस, कस्टम टैग के अंदर हम किसी भी तरह की चीजें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी तो हम कस्टम टैग ही बना रहे हैं ना। SQR नाम का जो टैग है वो कभी अवेलेबल आपने देखा है नहीं, ये हमने कस्टम टैग बनाया गया। कस्टम टैग्स मतलब रिएक्ट के अंदर हमारे कंपोनेंट्स है, उसी चीज को हम कंपोनेंट बोलते हैं। और स्क्वायर नाम के कंपोनेंट के अंदर हमने क्या कर दिया, रिटर्न करते टाइम पूरा का पूरा HTML लिख दिया। और HTML के साथ साथ मैंने वहां पर जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स भी यूज किए। इसी चीज को गाइस हम क्या बोलते हैं, JSX। ठीक है, इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, JSX। ये हम डिटेल में और देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। बट यहाँ पर अभी सिर्फ ये चीज ट्राई करके देखो गाइस, स्क्वायर कंपोनेंट के अंदर एक वेरिएबल बना एंड उसको डायरेक्टली प्रिंट करके देखो HTML के अंदर, डायरेक्टली HTML में प्रिंट करके। ठीक। आप मुझे कंफर्मेशन दे सकते हो गाइस चैट बॉक्स में, स्क्वायर डन। ठीक है, अगर आपका ये एक्स की वैल्यू और उसका स्क्वायर भी शो करना है। ग्रेट शरीफ, थैंक्स, यू गाइस आर वेरी फास्ट।
JSX का किसी चीज को हम क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट एंड XML। XML मतलब हमारे कस्टम टैग, कस्टम टैग के अंदर अभी हमने रिएक्ट कंपोनेंट का यूज करके वॉट एवर वैल्यूज वी वांट विदाउट यूजिंग टेम्पलेट लेटर्स डायरेक्ट में करली ब्रेसेस में वो डायनेमिक वैल्यू शो। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है गाइस कोर जावास्क्रिप्ट के कंपैरिजन में ये चीज, क्योंकि आप करली ब्रेसेस में डायरेक्ट वैल्यूज यूज कर सकते। सिमिलर सिमिलर टाइप ऑफ चीज एंगुलर में भी अवेलेबल है, Vue.js में भी अवेलेबल है, जितनी भी एडवांस लाइब्रेरीज है। शायद ऐसा हो सकता है कि एक करली ब्रेस की जगह वहां दो करली ब्रेसेस यूज करते हैं, वहां पर कैपिटल लेटर्स में टैग के नाम लिखने की जगह, कंपोनेंट के नाम लिखने की जगह स्मॉल केस में हाइफन सिंबल के साथ यूज करते होंगे। ठीक है, जस्ट थोड़ा माइनर चेंज रहता है। थैंक्स शरीक, थैंक्स उदय फॉर द कंफर्मेशन। अदर मेंबर्स प्लीज ट्राई करो, ये हैंड्स ऑन होना चाहिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। केतकी, रितेश, ऋषिकेश, हरी, अदर मेंबर्स प्लीज ट्राई दिस। अनिकेत, कुशल, जॉर्डन, डम्बेल, ग्रेट गाइस। हैव यू अंडरस्टूड गाइस दिस मच ऑफ पार्ट? ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है JSX। ठीक है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज यूज करते हैं, डायरेक्टली वैल्यूज यूज कर रहे हैं। Fine? चलो एक नेक्स्ट चीज देखते हैं कितना अच्छा होगा। अभी देखो, एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है। कस्टमर ने बोल दिया कि हाँ उसको 3 स्क्वायर दिखा, और इस तीनों केस में देखो, तीनों केस में यहाँ पर एक br टैग, तीनों केस में ये क्या कर रहा है, यहाँ पर भी br टैग दे देना चाहिए ड्यू टैग के अंदर। ओके, अभी थोड़ा प्रॉब्लम। सो तीनों केस में ये स्क्वायर जो दिखा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसका दिखा रहा है, यहाँ पर 5 का ही स्क्वायर दिखा रहा है। ठीक है, 5 का ही स्क्वायर दिखा रहा है, इसको कमेंट कर देता हूँ। सेव, स्क्वायर 5 का ही स्क्वायर दिखा रहा है। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ प्रोविजन हो गाइज, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, कि अगर मैं यहाँ पर कस्टम टैग यूज कर सकता हूँ, तो क्या मैं कस्टम एट्रीब्यूट्स पास नहीं कर सकता? यस। सो रिएक्ट वालों ने क्या किया, वही सेम चीज यहाँ पर अप्लाई करके देखी कि मैं अगर यहां से ही, ठीक है, मैं अगर यहां से ही वैल्यूज पास करूं तो कितना बेटर रहेगा। x इक्वल्स टू 6, मतलब एट्रीब्यूट्स, कस्टम एट्रीब्यूट्स। अभी x नाम का एट्रीब्यूट तो नहीं देखा हमने। हमने कौन सा एट्रीब्यूट देखे थे गाइस? हमने टाइप एट्रीब्यूट देखे, आईडी एट्रीब्यूट देखा, क्लास एट्रीब्यूट देखा। ठीक है, हमने ऑन क्लिक एट्रीब्यूट देखे थे। ठीक, बट यहाँ पर ये x नाम का एक कस्टम एट्रीब्यूट ही बना दिया हमने।
अब इसको 5 6 7 ऐसे अलग अलग वैल्यूज पास कर दिए। यहाँ पर आपके देखते हैं, यहाँ पर फिर भी वो सेम चीज है, क्योंकि हार्ड कोडेड यहाँ पर मैंने x लिखा हुआ है इक्वल्स टू 5। हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज को रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम रखेंगे हम प्रॉप्स। ठीक है, वेरिएबल लेंगे जिसका नाम रखेंगे प्रॉप्स, और देखते हैं कि कंसोल डॉट लॉग में प्रॉप्स में क्या वैल्यू आती है। कंसोल डॉट लॉग में प्रॉप्स में क्या वैल्यू आती है, इसको करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट, एंड कुछ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये शो कर रहा है, और ऑब्जेक्ट डॉट 5, इसमें ऑब्जेक्ट डॉट x6, इसमें भी ऑब्जेक्ट डॉट x7, ऐसे अलग अलग वैल्यूज गाइस वहां पर आ रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्ट तो आ ही रहा है वहां पर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर बोल देंगे डॉट एक्स। ठीक है, यहाँ पर बोल देंगे डॉट एक्स, कंसोल डॉट लॉग में भी रख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज, एंड प्रॉप्स एक्स। तो यहाँ पर देखिए गाइस, कस्टम वैल्यू कस्टम एट्रीब्यूट्स के साथ जो भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमने पास की, उसके हिसाब से वो आउटपुट चेंज हो गया। इजंट इट ग्रेट कि जिस तरह का डेटा वहां पे मैं पास कर रहा हूँ, अब उस तरह से वैल्यूज आ रही है। ये चीज ट्राई करके देखेंगे गाइस। चलो सभी लोग ट्राई करके देखो गाइस। अलग अलग वैल्यूज आपने पास करनी है कस्टम एट्रीब्यूट में, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 7, एंड देन उनको रिसीव करना है प्रॉप्स के अंदर, प्रॉप्स डॉट एक्स में वो रिसीव हो जाएगा। और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको डॉट से जनरली हम ये करते हैं, बट इससे भी ट्राई करके देखते हैं। आई एम नॉट श्योर इससे चलेगा या नहीं चलेगा, बट देख लेट्स सी। चल तो रहा है, मैं यहाँ पर एक और वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है वो एरे के जैसा यूज करने की। चलो ये भी चल जाएगा गाइस। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो, बट दिस इज लाइक द स्टैंडर्ड वे। तो प्रॉप्स डॉट एक्स के साथ में इसको यूज ट्राई करो गाइस प्लीज। और डायनेमिक एक्स डन। ठीक है, डायनेमिक एक्स की जगह आप ये बोल दोगे प्रॉपर्टीज डन। ठीक है, प्रॉप्स डन या फिर प्रॉपर्टीज डन, यहाँ से जो भी वैल्यूज हम पास करेंगे उसी चीज को हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जेएसएक्स में वो सारी प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं। कस्टम एट्रीब्यूट्स आर नथिंग बट प्रॉपर्टीज। ठीक है, कस्टम एट्रीब्यूट्स आर नथिंग बट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो वो प्रॉप्स में जनरली हम रिसीव करते हैं। ट्राई करके देखो प्लीज। क्लास वर्क टाइप करके देखो गाइस, ऐड कंपोनेंट बनाओ, उसमें दो प्रॉपर्टीज पास करना, एक्स और वाई, उसको रिसीव करना, एंड देन और अलग से सेपरेट फाइल में बनाना है। ठीक है, एक सेपरेट कंपोनेंट सेपरेट फाइल में ऐड नाम का। ट्राई करोगे इसे।
Great guys. That is done. You are good to go. Okay. आप फिर एक ऐड यूज कर सकते हो, दूसरा ऐड भी यूज कर सकते हो गाइस, दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके, चलो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट जेएस। ओके, कंपोनेंट्स क्या है आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। अलग अलग फाइल्स में अलग अलग कंपोनेंट का कोड रखने से मैनिपुलेशन बहुत इजी हो जाता है, मेंटेनेंस, डिबगिंग, सारी की सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है गाइस। फिर बाद में आपका टेम्पलेट लिटरल जैसे आप यूज कर सकते थे, यहाँ पर आप JSX में डायरेक्टली करली ब्रेसेस में वेरिएबल्स यूज कर सकते हो। और ये JSX मतलब कैसा है, आप यहाँ पर कस्टम टैग्स बना रहे हो, कस्टम एट्रीब्यूट्स बना रहे हो, ठीक, प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हो, तो वो थोड़ा काम आपका इजी कर देता है। ठीक है, इजी नहीं, एक तरह से बोल सकते हो कि फास्ट डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि एक डेवलपर जस्ट बैठा हुआ है क्योंकि उसका कंपोनेंट का काम अभी बचा हुआ है, मतलब उसको लेट से फुटर पे काम करना है तो एक ही फाइल के अंदर सब कुछ रहता तो वो बैठा रहता था। बट अभी के केस में ऐसा नहीं है, सब लोग अपना अपना काम कर सकते हैं, सभी जगह अपने अपने हिसाब से डेटा लेकर आ सकते हैं, वो भी चीज पॉसिबल है। ठीक, चलो, आज के लिए इतना काफी है गाइस। एक काम करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे इसका सेटअप कैसे करते हैं VS कोड का यूज करके। ठीक है, और VS कोड का यूज करने के बाद वहां पर सारी की सारी चीजें ऑटोमेटेड कैसे करते हैं, प्लगइन्स का यूज कैसे कर सकते हैं, ऑटोमेटेड कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, सो जस्ट बिफोर वी गोइंग लाइक साइन आउट, मैं जस्ट कुछ पॉसिबिलिटीज वाला एक मतलब सेक्शन बता रहा हूँ गाइस। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। आप लोगों को कुछ टाइप नहीं करना है उसमें से कोई चीज, जस्ट आपको देखना है कि मैं अलग अलग वेब सर्विसेज से डेटा अपने रिएक्ट के कंपोनेंट तक लेकर आ सकता हूँ क्या, उतना चीज जस्ट आपको देखना है। ठीक है, उतना अगर आपको समझ में आ गया फिर उसको HTML में भी शो कर सकते हैं एंड किसी और जगह पर भी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं दो अलग अलग वेब सर्विसेज से डेटा लेकर आऊंगा और अपने स्क्रीन पे लेकर आता हूँ वो डेटा। ठीक है, मतलब अपने वेब पेज पे या फिर कंपोनेंट में लेकर आता हूँ। सबसे पहला डेटा लेकर आएंगे गाइस रेकरेस डॉट इन से। ठीक है, रेकरेस डॉट इन से, ये पेज नंबर 1 पे। अब मुझे नहीं पता गाइस ये रेकरेस डॉट इन वालों ने ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, PHP, पाइथन, जावा, JSP क्या यूज किया मुझे भी नहीं पता। ठीक है, बट ये डेटा मैं अपने स्क्रिप्ट तक लेकर आ सकता हूँ, और आप लोगों को पता भी है कि ये कैसे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं गाइस, जनरली जनरली हम क्या करते हैं, जब भी हमें अजैक्स कॉल करने का रहता है हम फेच फंक्शन का यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेकरेस डॉट जेएस, ठीक, रेकरेस डॉट जेएस, और यहाँ पर हम लोग फंक्शन बना देते हैं, लेट्स से रेक रेस एंड राउंड ब्रैकेट में यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ रेक रेस। ठीक है, एंड मैं इसके पहले कोई भी फंक्शनैलिटी लिख सकता हूँ, कुछ भी कॉल कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ फेच फंक्शन को कॉल। ठीक है, फेच फंक्शन क्या बोलता है, मुझे एक URL दे दो भाई। एक URL देने के बाद वो क्या बोलता है, आप उस जो भी करना चाहे उस पर कर सकते हो, रिजल्ट डॉट जेसन, उसके बाद डॉट देन। ठीक है, डॉट देन करने के बाद जो भी रिजल्ट आया मैं उसको चाहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग में वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, बट ट्राई करके देखते गए ये चीज चलती है, तो रिक्वेस्ट डॉट इन को हमें यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा जस्ट टू एग्जीक्यूट रिक्वेस्ट डॉट इन डॉट चेंज। आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो गाइस। ठीक, इसको एक बार देखते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करके टैग भी यूज करना पड़ेगा उसका, रेक, सॉरी नॉट दिस वन, दिस वन। सो फ्रॉम रेकरेस यहाँ पर दिखा रहा है, और F12 प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसके दिख रहे हैं। ठीक है, जो भी डेटा है वहां से आया हुआ ये भी दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग की जगह कंसोल डॉट टेबल करता हूँ, और ये डेटा है उसके डेटा के अंदर। ठीक है, रिजल्ट ऑफ डेटा के अंदर।
सकता है ये चीज। ठीक है, अजैक्स में भी ये चीजें देखी हमने। तो ये डेटा से डेटा आ गया। सिमिलरली एक जेसन प्लेस होल्डर नाम की वेब सर्विस है, जेसन प्लेस होल्डर नाम की वेब सर्विस है, तो वहां से डेटा लेकर आते हैं। ठीक, वहां पर भी यूजर्स का डेटा अवेलेबल है। अब ये भी मुझे नहीं पता ये कौन से टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, सिर्फ इसका डेटा जेसन फॉर्मेट में मेरे पास आ रहा है, वही चीज सिर्फ मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। तो एक काम करते हैं, इसको भी कॉल कर लेते हैं। लेट्स से जेसन प्लेस होल्डर ph डॉट js। ठीक है, सो फंक्शन बनाते हैं जेसन ph, एंड इसके अंदर रख देते हैं रिटर्न एक ड्यू टैग के अंदर आई एम जेसन प्लेस होल्डर। ठीक है, आई एम फ्रॉम जेसन प्लेस होल्डर। यहाँ पर भी सेम फंक्शन गाइस कॉल कर सकते हैं जैसा रेकरेस में कॉल किया था। रेकरेस में हमने किसी और जगह से डेटा फेच करके लेकर आए थे, और यहाँ पर किसी और जगह से डेटा फेच करके लेकर आए थे। ठीक, तो ये वाला यूआरएल बस चेंज करना है हमें। ठीक, इसको अंदर लेकर आते हैं, पेज को बोल देंगे इस बार यहाँ से डेटा फेच करके लेकर आते हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट में ही आपका डेटा आएगा, आपके वो सेपरेट प्रॉपर्टी यूज करें। यहाँ पर आते हैं और रिक्रेस को यहाँ पर जैसे यूज किया वैसे ही किसको यूज करना है गाइस, अभी जेसन प्लेस होल्डर। ठीक है, जेसन ph, एंड वैसे ही रिक्रेस के पहले लिख देते हैं जेसन ph। ठीक है, जेसन ph लिखते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो गाइस यहाँ पर दोनों जगह से डेटा अभी आना स्टार्ट हो गया। माइनस माइनस करते हैं, तो देखो ये वाला जो डेटा है जॉर्ज का, लेनिन का डेटा जो है वो जेसन प्लेस होल्डर से आ रहा है। देखो लेनिन, एंड जो रेकरेस डॉट इन वाला था वहां पे देखो जॉर्ज का रिकॉर्ड। ठीक है, ये जो रिकॉर्ड है ये है जॉर्ज का रिकॉर्ड। तो दोनों अलग अलग जगह से मैं डेटा अभी एक जगह पर एक पेज पर लेकर आ रहा हूँ, एंड नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में यही गुत्थी हम सॉल्व करेंगे कि ये जो कंसोल में दिख रहा है अब इसी को यहाँ पर हेडर और फुटर में एक ही पेज पे कैसे शो करेंगे। ठीक है, सो वो हमारा रहेगा नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे वो चीज। ठीक है, ऐसे लग रहा है ना जैसे कि जो डेली सोप्स रहते हैं वहां पर पैर से लेकर गर्दन तक दिखा दिया है चीजें, लेकिन कौन आ रहा है हीरो वो चीज अब तक पता नहीं चली है। ठीक है, चलो गाइस वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। यस उदय, मैं मतलब थोड़ा रिलैक्स रहो, इसमें थोड़ा सा मैं क्लास वर्क के साथ साथ थोड़ी बहुत चीजें दूंगा, और मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगा सेपरेटली, बट फिलहाल जस्ट ट्राई दिस वन। जो भी अभी हमने किया वही सारी चीजें, इतना चीज भी ट्राई करके देखा तो भी चलेगा। ओके, चलो गाइज, आई होप आज का सेशन यूजफुल था। अगर सेशन यूजफुल था तो आप चैट बॉक्स में लिख दो, थम्स अप दे दो, और जस्ट इट वाज यूजफुल, अच्छा सेशन था, थोड़ा समझ में आया, यू कैन जस्ट गिव मी एनी फीडबैक। ओके, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग भी अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तो सब्सक्राइब भी करके रखिए गाइस, एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखिए। हम लोग ये पूरी की पूरी सीरीज यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं, नो इशू। चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल, एंड आई शेयर द कोड ऑन गिटहब वाला लिंक आपको शेयर कर दूंगा। थैंक्स, थैंक्स गाइस, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।